नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। चौथे चरण का चुनाव कल होगा। कल मतदान है और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर यह मतदान होना है। ये 13 सीटें महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो सभी चरण महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी सीटें शामिल हैं जो बेहद चर्चा में हैं और जिन्हें वीआईपी सीट भी कहा जा सकता है। इसमें खास तौर से कन्नौज की सीट शामिल है, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के घटक दल के साथी अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि कल अखिलेश यादव के क्षेत्र में मतदान होगा। उनके भी हार जीत का फैसला कल होना है। इसके साथ ही जो दूसरी सीटें हैं, उसमें लखनऊ मंडल की 5 सीटें शामिल हैं। एक सीट बरेली मंडल की है शाहजहांपुर, और 6 सीट कानपुर मंडल की। इस तरह से 13 सीटें शामिल हैं। इसी चरण में, तीसरे चरण में, वो सीट भी शामिल है फर्रुखाबाद की, जहां से बोर्ड जिहाद का नारा निकला और जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक मुद्दा बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने, उस बोर्ड जिहाद शब्द को मुद्दा बना लिया है और अपना एक हथियार बना लिया है। ये मुद्दा जिस सीट से निकला वो फर्रुखाबाद की सीट है, वो भी इसी चरण में। तो आज हम चर्चा करते हैं इन 13 सीटों के समीकरणों की और क्या परिदृश्य है इन सीटों पर, किसके पास थी ये सीटें। इन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे। पहले बरेली मंडल की एकमात्र सीट शाहजहांपुर इस चरण में शामिल है। शाहजहांपुर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुराने प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और जेपीएस राठौर, सहकारिता मंत्री, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। इसके अलावा जो लखनऊ मंडल की सीट है, उसमें लखीमपुर खीरी शामिल है। लखीमपुर खीरी सीट भी चर्चा में है, इसलिए कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री अजय मिश्रा टेनी चुनाव लड़ रहे हैं। टेनी के साथ एक विवाद जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन के दौरान यहां एक घटना हुई थी। एक वाहन से कुछ किसानों की कुचलकर मृत्यु हुई थी दबकर। उसमें टेनी के पुत्र को नामजद किया गया था और टेनी के खिलाफ एक माहौल बना था किसान विरोधी होने का। उनको हटाने की भी मांग हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं हटाया। तो ये सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीट पर सिख मतदाताओं की भी संख्या है। अब यहां देखना होगा कि टेनी इस बार क्या परिणाम लेकर आते हैं और जो किसान विरोधी होने का तमगा उन पर लगा है, उसका क्या कोई असर होता भी है या नहीं होता। समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से यहां उत्कर्ष वर्मा प्रत्याशी हैं। इसी जिले की दूसरी सीट है लखीमपुर खीरी की धौरहरा। धौरहरा भी चर्चित सीट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भी। धौरहरा से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा यहां से प्रत्याशी, वो सांसद हैं और दोबारा यहां से फिर से चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं, वो भी मजबूती के साथ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके आगे हरदोई जनपद में हरदोई सीट है, सीतापुर है इसी चुनाव में, और सीतापुर के साथ ही सीतापुर जिले की मिश्रिक सीट भी इसी चरण में चुनाव में है। मिश्रिक सीट ऐसी है जिसमें 3 जिलों के विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इसमें हरदोई
और सीतापुर शामिल है विशेष रूप से। इसके आगे फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद सीट भी इसी चुनाव में। फर्रुखाबाद वही लोकसभा क्षेत्र है जहां के चुनाव प्रचार में बोर्ड जिहाद का मामला निकल कर आया था। बोर्ड जिहाद शब्द का ईजाद फर्रुखाबाद से हुआ था। यहाँ एक गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में सभा थी जिसमें सलमान खुर्शीद पूर्व मंत्री मौजूद थे। वहीं सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम खान ने बोर्ड जिहाद की अपील की थी। अपने समुदाय से कहा था कि वो इतना वोट डालें कि वो बोर्ड जिहाद में बदल जाए और जिहाद के रूप में मतदान करें। इसके बाद इस मामले पर विवाद हो गया। निर्वाचन आयोग ने इसका संज्ञान लिया और इसमें कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये मुद्दा देश में छा गया, ये एक मुद्दा बन गया। इसे भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत मुद्दा बना लिया और कहा कि अब ये लोग बोर्ड जिहाद तक की बात करने लगे। पहले भूमि जिहाद, फिर लव जिहाद और अब बोर्ड जिहाद। ये एक नया नारा बन गया और पूरे देश में चर्चा में है। तो देखना होगा कि जहां से बोर्ड जिहाद शब्द शुरू हुआ वहां क्या परिणाम रहता है। इसके अलावा इटावा, अकबरपुर, कानपुर, ये सीटें भी इसी चरण में मतदान इसी में कल होना है। इसके आगे जो महत्वपूर्ण सीट है वह है यहाँ कन्नौज। कन्नौज में अखिलेश यादव प्रत्याशी, उनका मुकाबला सुब्रत पाठक से है। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद हैं। 2019 के चुनाव में यहाँ से सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को चुनाव हरा दिया था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि यहाँ से शायद अखिलेश यादव के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस पर संशय था, लेकिन अंतिम समय में अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया कि वही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यह उनका साहसिक फैसला है। उन्होंने अपनी परंपरागत सीट को छोड़ा नहीं, इससे मुंह नहीं मोड़ा और उन्होंने साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी इससे उत्साह बढ़ाया और प्रदेश में एक संदेश गया कि वो संघर्ष करने के लिए अपनी परंपरागत सीट पर चले गए और यहाँ कड़ा संघर्ष भी है। अभी परसों ही यहाँ एक संयुक्त रैली हुई जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी का यहाँ बड़ा जोशीला भाषण हुआ जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर रखा और प्रधानमंत्री को निशाने पर रखने के दौरान उन्होंने किसी भी तरह के शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की। उन्होंने तो यहाँ घोषणा कर दी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नहीं आएगा, नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। उन्होंने इस भाषा में वहाँ भाषण दिया। अब इस भाषा का असर कितना होगा, कन्नौज की जनता पर इसका सकारात्मक असर होगा या नकारात्मक होगा, ये भी चर्चा का विषय है। क्योंकि कोई भी देश में ऐसा नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्द बोला जाए या उनके लिए तू तड़ाक की भाषा बोली जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ बहुत परिश्रम किया है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ चुनाव प्रचार की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। योगी आदित्यनाथ ने कई विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ सभाएं की हैं। यहाँ से एक मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में जो पूर्व IPS अधिकारी है, असीम अरुण। ये इसी जिले से, कन्नौज से विधायक है, तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। अब देखना होगा कि इस चौथे चरण में जो ये प्रमुख सीट है इसका मतदान कैसा होता है, मतदान का प्रतिशत कितना रहता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। मतदान के प्रतिशत से ये अंदाजा हो जाएगा कि परिणाम क्या रहने वाला है। लेकिन तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है, कल मतदान है। देखते हैं मतदान में क्या स्थिति बनती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।